यह ऑडियो कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी में दिखाए गए मर्डर, ब्लास्ट, साजिश या अन्य आपराधिक गतिविधियों का उद्देश्य किसी भी प्रकार से हिंसा, आतंक या गैरकानूनी कार्यों को बढ़ावा देना नहीं है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, संगठन या स्थान से इसकी समानता पूर्णतः संयोग मात्र है। लेखक और चैनल किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करता। टूरिस्ट बस भाग 6। उधर हरिद्वार में ऋषि सभी यात्रियों को उस जगह के बारे में बताते हुए कहने लगा। हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ का शांत वातावरण देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह स्थान सभी लोगों को बहुत आकर्षित करता है। सभी पर्यटकों को यह स्थान बहुत ही अच्छा लगा। दामिनी भी इस जगह को देखकर खुश थी, पर कहीं न कहीं उसके मन में अब भी डर बना हुआ था। दामिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब तक तो मैं बची हुई हूँ, पर जैसे ही दिल्ली जाऊंगी पता नहीं मेरा क्या होगा। वह तो ऋषि गाइड का ही भला हो जो मुझे यहाँ लेकर आ गए। पता नहीं मैं दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। कहीं वे गुंडे मुझे मार न दे। ऋषि गाइड ने सभी से कहा। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के साथ भक्ति का यह मेल सचमुच अद्भुत है। शाम के समय यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। आप लोग आगे चलिए, मैं आपको हर की पौड़ी दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर घाट हैं। इन घाटों से पहले गंगा जी पहाड़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। यह गंगा जी का पहला मैदानी स्थल है जहाँ वे प्रवेश करती है। ऋषि रह रहकर दामिनी को देख रहा था कि कहीं वह उदास तो नहीं है। वह अपने मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं दामिनी जब दिल्ली जाएगी तो कहीं वे गुंडे उसे पकड़ न लें। सभी पर्यटकों को हर की पौड़ी के दर्शन कराने के बाद वे लोग मनसा देवी मंदिर की ओर चल पड़े। ऋषि गाइड उनसे कहने लगा, यह मंदिर बिलवा शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। आओ दामिनी, हम रोपवे के द्वारा मंदिर चलते हैं। वहां जाकर तुम मन से प्रार्थना करना। देखना तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके बाद वे लोग रोपवे के द्वारा ऊपर जाने लगे। दामिनी बोली, हाँ, मैंने भी इस मंदिर के बारे में सुना है। यह बहुत ही प्रचलित है। चलो, इसी बहाने माता के दर्शन हो जाएंगे। मैं पहली बार इधर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर पहुँचने के बाद दामिनी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि उसे उन गुंडों से छुटकारा मिले और उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाए। दामिनी मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ का नजारा कितना सुंदर और अद्भुत है। काश मेरा घर भी यहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे मैं यहाँ तक आ गई। सच में यह नजारा मन को छू लेने वाला है। इसके बाद दामिनी ऋषि के साथ रोपवे के द्वारा नीचे आ गई। शाम होने ही वाली थी। दामिनी ऋषि से बोली, पता नहीं मैं यहाँ कैसे कैसे आ गई। उधर गुंडे अब तक उस लड़की के घर तक नहीं पहुँचे थे। ऋषि ने कहा, माता का बुलावा आएगा तो किसी भी तरह आना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक ही होगा। दामिनी ने कहा, हाँ, आपने यह बिल्कुल सही कहा। शायद मेरा आज यहाँ आना लिखा हुआ था। पता है, हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। ऋषि ने कहा, हाँ,
इन स्थलों के अतिरिक्त भी हरिद्वार में अनेक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। पर समय कम होने की वजह से मैं आपको और किसी जगह पर नहीं ले जा सकता। इसके बाद ऋषि गाइड उस बस में आए सभी पर्यटकों से बोला, अब हमारा घूमने का समय खत्म हुआ। अब हमें अपनी टूरिस्ट बस में चलना चाहिए क्योंकि समय हो चुका है। हमें समय से दिल्ली पहुंचना है। यह सुनते ही दामिनी डर के मारे ऋषि का हाथ पकड़ लेती थी। ऋषि समझ गया कि दामिनी अंदर ही अंदर डर रही थी। ऋषि दोबारा दामिनी से बोला, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन जरूर जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। इतना सुनकर दामिनी खुश हो गई। सारे लोग जो उस टूरिस्ट बस में आए थे वह भी बस में जाकर बैठ गए। दामिनी भी अपनी सीट में जाकर बैठ गई। तभी अचानक ऋषि दूसरी तरफ मुड़कर देखता है कि वे दो लोग अपनी सीट पर नहीं थे। ऋषि बस से उतरकर उन लोगों को ढूंढने लगा। ट्रिप तो पूरी हो गई। अब आगे क्या होगा जब दामिनी दिल्ली पहुंचेगी? कहाँ गए वह दो लंबे हट्टे कट्टे लोग जो टूरिस्ट बस में आए थे? अब दामिनी और ऋषि की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाला है? बने रहे टूरिस्ट बस कहानी पर। मिलते हैं अगले भाग 7 में।